Hello students, how are you? I hope all of you are doing fine and well. So I was getting a lot of calls, मुझे बहुत calls, messages आ रहे थे कि sir please make a video on how to start self preparation for SSB, right? And yes, I agree to this fact that all of you will be joining your coaching centers, all of you will be doing your bit, all of you will be taking your guidance. लेकिन हम क्या करें? हम भी तो कुछ करेंगे. जब तक हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, जब तक हम गाइडेंस लेना शुरू नहीं करते हैं, जब तक हम एक्सपर्ट गाइडेंस लेना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हम भी तो अपना एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, राइट? सो व्हाट शुड वी स्टार्ट डूइंग आफ्टर हैविंग क्लियर्ड आवर रिटन फॉर एनडीए एंड सीडीएस? नाउ दैट द रिटन एग्जामिनेशंस आर ओवर एंड द रिजल्ट्स फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशंस आर आउट, तो आपका नेक्स्ट स्टेज ऑफ चैलेंज है आपका एसएसबी, ठीक है? जिसके लिए अब हम ये समझते हैं इस वीडियो में that what do we need to do personally in order to crack your SSB. देखिए, जैसा कि आप इतना तो जानते ही होंगे SSB के बारे में that SSB is assessment of your personality. SSB आपको, आपके नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा असेस नहीं करने वाली है. SSB is primarily going to assess what kind of person you are. How good are your reactive abilities? How well do you handle pressure? How do you react to situations that are not conducive for you? आप उन situations में कैसे react करते हैं जो आपके लिए comfortable नहीं हैं, conducive नहीं हैं, ऐसे situations हैं जिनके लिए आप prepared नहीं हैं. SSB is just an assessment of seeing whether a candidate will be able to handle the pressure that a defense force officer goes through. तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को खुद करना चाहिए, एंड दीज थिंग्स हैव टू बी डन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? इवन व्हेन यू गो टू अ कोचिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तैयारी प्राइमरीली आपको खुद से करनी पड़ेगी. देखो बच्चों, एक चीज़ समझना, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी इंटरव्यू. ओके, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एसएसबी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गुड इंटरव्यू, जहाँ पे जो जॉब्स आपको दी जा रही हैं वो जॉब्स अच्छे लेवल की हैं, जस्ट लाइक योर एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग अ डिफेंस फोर्स ऑफिसर. ऐसे किसी भी इंटरव्यू में एक सिस्टम होता है. ये सारा का सारा इंटरव्यू तामझाम, ये सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, रिजेक्शन प्रोसीजर है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस? दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर में, इन इंटरव्यूज में, द इंटरव्यू बोर्ड इज लुकिंग टू सेलेक्ट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, वेयर एज रिजेक्शन प्रोसेस में द इंटरव्यू बोर्ड इज ट्राइंग टू रिजेक्ट एज मेनी कैंडिडेट्स एज पॉसिबल. छटनी समझते हैं? इंटरव्यू में छटनी होती है, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है. बिल्कुल छांट के, जिसमें जरा सी प्रॉब्लम दिखी उसको छांट दो, कीप हिम और हर असाइड, आउट ऑफ द प्रोसेस. एक ऐसा कैंडिडेट जो पूरी तरह से एप्ट है अपने हेड, हार्ट एंड एक्शन से, ओनली दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट विल बी रिकमेंडेड एंड विल बी अलाउड टू गो फॉरवर्ड इन द प्रोसेस, ठीक है? बड़े से बड़े इंटरव्यूज रिजेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि एजुकेशन, नॉलेज, अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब आप प्रूव कर चुके हैं. लेकिन पर्सनैलिटी हर किसी की सेम नहीं होती है, मेंटल कॉम्पिटेंस हर किसी का सेम नहीं होता है. ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट रहा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, उसकी मेंटल कॉम्पिटेंस टू हैंडल प्रेशर, और एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल ही अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा है, बहुत घिसे पिटे तरीके से किसी तरह उसने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, इन दोनों का मेंटल कॉम्पिटेंस सेम होगा. हो सकता है दैट अ स्टूडेंट who was not doing very well academically, who did not score very good marks, has a higher mental competence than the person who was intellectually very high, who had a very high intelligence quotient, जो intelligence level में बहुत आगे था, academically बहुत आगे था. ये हो सकता है, ठीक है? And SSB is trying to assess कि कौन सा बच्चा हमारे लिए perfect है. Okay. Now, what SSB does is, they categorize students into 3 sections. A section is too good for them.
हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, पीपल लाइक राहुल द्रविड़, एपीजे अब्दुल कलाम, they were not recommended by the SSB because they were too good for the SSB. सेक्शन सी आप समझ ही रहे होंगे, too bad for the SSB, they won't get selected. These are the people who are getting selected, who are perfect for the requirements of a job of a defense force officer. ठीक है, तो you have to fall in this bracket if you want to get recommended. And in order to do that, what are the things that you need to start doing straight away? सबसे पहली चीज, know yourself. अपने आप को अच्छे से जान लो. Likes, dislikes, hobbies, interests, education. Now, what am I trying to say? अपने लाइक्स डिसलाइक्स क्लियर होने चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इन जनरल, ठीक है. हॉबीज, इंटरेस्ट, खाली टाइम में क्या करना पसंद होता है. एजुकेशन, व्हाई डिड आई राइट एजुकेशन? तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो अपने एजुकेशन के बारे में तो पता ही होगा. गलत. तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट भले ही कर ली होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी अपने एजुकेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे, स्पेशली फॉर सीडीएस स्टूडेंट्स. अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 1 साल 2 साल हो गया है तो हो सकता है आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से थोड़ा हट गए होंगे, थोड़ा डिविएट हो गए होंगे, थोड़ा अटेंशन कम हो गया होगा, कुछ चीज़ें भूल चुके होंगे. तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, समझ लो और उनसे कनेक्टेड बेसिक क्वेश्चंस बना लो. ठीक है. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फॉल्टर इन दिस एस्पेक्ट ऑफ द एसएसबी, क्योंकि ये एस्पेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके PIQ से, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर. ये वो फॉर्म है जो आप भरेंगे और इस फॉर्म के बेसिस पे आपका साइकोलॉजिस्ट एंड आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको असेस करने वाला है और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है. नाउ दिस PIQ इज गोइंग टू बी अबाउट यू. ओके, वो लोग आपके बारे में आपसे बात करने वाले हैं. तो जब पता है कि बात हमारे बारे में होने वाली है तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हम. एंड इफ वी आर द सब्जेक्ट, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई एंड स्टडी द सब्जेक्ट एज हार्ड एज पॉसिबल. हम अपने इस सब्जेक्ट के लिए जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उतने अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ. स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इंटरव्यूअर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन असेसर. कि अगर आपके सामने आपके जैसा कोई कैंडिडेट है तो आप उसको क्या क्वेश्चंस पूछोगे, आप उसके मेंटल कॉम्पिटेंस को कैसे चेक करोगे. ये सोचने के लिए शायद आप अभी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट या परिपक्व नहीं हैं कि आपको कैसे प्रेशर में लाया जाएगा, कैसे प्रेशर में चेक किया जाएगा. रिगार्डिंग दोज थिंग्स आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि कैसे साइकोलॉजिस्ट एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एंड द GTOs पुट यू थ्रू डिफरेंट ग्राइंड्स, अलग अलग सिचुएशन में आपको डालकर आपके प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़ को चेक करते हैं. ठीक है. तो पहली चीज़, अपने आप को अच्छे से जानो. इससे क्या होगा? इससे आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. राइट. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स. Speaking in English should be top notch, and also start working on your power of expression. अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करना है. ठीक है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन और इंग्लिश स्पीकिंग दो अलग अलग चीज़ें. ठीक है. किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा. ठीक है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? Power of expression is the ability to tell the person what you are thinking exactly the way you are thinking. Power of expression उस क्षमता को बोलते हैं जिस क्षमता के कारण आपके दिमाग में जो चल रहा है आप अपने शब्दों के द्वारा, आप अपने मुख से बिल्कुल वही चीज सामने वाले के दिमाग में उतार सके. Good teachers will always have good power of expression. एक अच्छे टीचर में और एक खराब टीचर में क्या फर्क होता है? नॉलेज का फर्क नहीं होता है,
पावर ऑफ एक्सप्रेशन का फर्क होता है, राइट? एक अच्छा टीचर अपनी बात को सामने बैठे हुए बच्चों को अच्छे से समझा पाता है, जबकि जो टीचर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, बच्चों को उनके साथ पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। इंग्लिश स्पीकिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ criteria, it is a very important criteria to become a defense force officer. You need to have good English speaking capabilities. तो अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीच पे, अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करना शुरू करना है, ठीक है? वन मोर थिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करंट अफेयर्स. Current affairs related to defense, geopolitics, related to important national issues, इनको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? तो आप लोग क्या करने वाले हैं? Before you start any coaching, before you start taking expert guidance, इन चीज़ों पे खुद से जितना काम कर सकते हैं उतना काम करना शुरू करिए, ठीक है? Start to get knowing yourself. Start speaking in English, make your videos, okay? If you are in connection with me, send your videos to me. I'll tell you what are your mistakes. Power of expression पे काम करो, अपने आप को अच्छे से express करने की ability develop करो. And current affairs. Now what happens, I would like to bring in a small point over here. A lot of students who are far off from Delhi, they want to take their classes with me. So I'm going to launch these classes on an app called Maths Infinity, wherein I'm already taking classes for English, grammar for NDA and CDS. And these SSB lectures, some of these SSB lectures are also going to be there on YouTube. इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको इससे कनेक्टेड कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे. पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको इस ऐप पे मिलेगा. You can download this app and you can find my course for SSB. I'm going to launch this course very soon. I'm going to start this course as soon as possible. I will be starting this course on 4th of October. 4 अक्टूबर को ये कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ. पहली क्लास, पहली 2-3 क्लासेस will be live on YouTube and on the app as well. Then we will start going forward and I'll be covering a lot of aspects of the SSB. क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ. बट दिस वीडियो वॉज प्राइमरीली कनेक्टेड टू वॉट यू शुड स्टार्ट डूइंग. और इन सारी चीज़ों में जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं वो उनके पास मेरा नंबर है, और जो कनेक्टेड नहीं है, हेयर इज माई नंबर, गेट इन टच विथ मी. क्या करना है, कैसे करना है, करंट अफेयर्स के लिए सोर्स क्या होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या करना है, गेट इन टच विथ मी and start the ball rolling. Okay, students? So I think that should be it. I have just tried to give you a brief preface to what you should start doing and understand this very simple concept about SSB. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि SSB ना आपकी दोस्त है ना आपका दुश्मन है. जो असेसर है वहाँ पे वो ना ही कोई पर्सनल एजेंडा या मोटिव के साथ या किसी पर्सनल वेंडेटा के साथ आपको जज कर रहा है, ना ही उसका कोई पर्सनल इंक्लिनेशन है आपकी तरफ. इफ़ यू आर गुड इनफ यू विल गेट रिकमेंडेड. इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड. देर आर नो एरियाज ऑफ ग्रे इन योर SSB. इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट. ओके, एंड हाउ डू यू बिकम गुड इनफ? यू बिकम गुड इनफ बाई वर्किंग हार्ड. ठीक है, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें. गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ. आई एम देयर विथ यू ऑल द टाइम. PIQ से लेकर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से लेकर करंट अफेयर्स से लेकर इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ के लिए आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू गाइड यू. Okay, champions? So if you have any questions, you can comment down in the video and ask your questions so that I can answer them there. If possible, I will answer them there, or else I'll make a proper video on those questions. Right? So let's wait for the next video. I'll be publishing it soon as possible, right? In this SSB series. मिलता हूँ आप लोगों से next video में. Thank you.